साल 2014 में एक मूवी आई थी ये वीडियो, और ये मूवी ज़्यादातर सबने ही देखी होगी। ये मूवी जो होती है साउथ की मूवी होती है, और इस मूवी में मुख्य किरदार निभाया था अल्लू अर्जुन ने ये मुख्य किरदार निभाते निभाते इस मूवी में एक सीन ऐसा भी आता है जो बस का होता है। यानी कि बस में कुछ व्यक्ति जो होते हैं हमला कर देते हैं। हमला कर देने के बाद उस बस में जितने व्यक्ति होते हैं वे सब मर जाते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन जो होते हैं वे जिंदा होते हैं। वे जब जिंदा होते हैं, दूसरा किरदार जो होता है उनके बाद का जो होता है वो निभाया था रामचरण ने। रामचरण जो होते हैं उनका मुख्य किरदार फिर दोबारा से निभाते हैं। यानी कि अल्लू अर्जुन का जो चेहरा होता है वो रामचरण को दे दिया जाता है। और इस मूवी में ये सारी बातें दिखाई जा रही थी। इस मूवी में ये दिखाया जा रहा था कि कैसे हम किस व्यक्ति का चेहरा बदल सकते हैं। अब इस मूवी का जो दृश्य होता है वो सारा का सारा चुरा लिया जाता है। यानी कि इस मूवी का जो दृश्य होता है वो सब का सब चुरा कर उससे एक ऐसे क्राइम को अंजाम दिया जाता है जिस क्राइम में वे नाकाम हो जाते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है। लड़की जो होती है वो इस मूवी को देख रही होती है, और इस मूवी को वो 6 से 7 बार देखती है। जब 6 से 7 बार ये मूवी देखती है तभी उसे इस बस वाला आइडिया आता है। जब बस वाला आइडिया आता है तभी वो लड़की जो होती है अपने बॉयफ्रेंड को ये मूवी का पूरा का पूरा सीन भेजती है। सीन भेजने के बाद वो कहती है कि तुम इस मूवी को पूरी देखो, और वो उसका जो प्रेमी होता है उस मूवी को 10 से या 12 बार देखता है। जब 10-12 बार देखता है तब ये दोनों जो होते हैं एक ऐसे क्राइम को अंजाम देने वाले थे जिसमें ये शायद कामयाब भी हो जाते अगर उस लड़के की माँ ना होती। कहते हैं कि क्राइम कभी नहीं छुपता है। क्राइम कभी नहीं छुपता है, इसलिए नहीं छुपता है क्योंकि क्राइम जो होता है वो एक बुरा होता है। वो एक दिन सामने आ ही जाता है, या तो उसमें कुछ साल लग जाते हैं, फिर कुछ दिन लग जाते हैं, या कुछ घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो सामने आकर ज़रूर रहता है। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, और क्यों ये इस मूवी को बार बार देख रहे थे दोनों, और बार बार देखने के बाद ये कौन सी घटना को अंजाम देने वाले थे, जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है, और आज की ये घटना तेलंगाना प्रदेश का एक शहर लगता है नगर कुमुल। दरअसल यहाँ पर रहने वाली एक लड़की, एक महिला, एक हैदराबाद के मशहूर हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो एक नर्स से कहती है कि बेटा, मेरा एक बेटा यहाँ पर भर्ती है, वो आईसीयू में है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि वहाँ कहाँ पर है। तो महिला जो होती है यानी कि नर्स जो होती है उससे पूछती है कि कहाँ पर है, तो वो बताती है कि आईसीयू में है, और मैं उसके लिए मटन सूप बना कर लेकर आई हूँ, क्योंकि जो उसको बीमारी होती है उसमें मटन सूप जो होता है बहुत ही काम करने वाला था और उसके बहुत काम आने वाला था। तो नर्स जो होती है वो कहती है कि ठीक है अम्मा जी, मुझे ला दीजिए आप, मैं उसे दे देती हूँ जाकर आपके बेटे को। उससे मटन सूप लेती है। मटन सूप लेने के बाद उसके बेटे के पास जाते हैं। जब बेटे के पास जाते हैं तब वहाँ जाकर कहती है कि ले लो मटन सूप, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब ये सारी चीज़ें वो लड़का देखता है तो लड़का जो होता है वो कहता है कि दूर ले जाओ मुझे, इससे मैं चिकन नहीं खाता हूँ, मैं मटन सूप नहीं पीता हूँ, और मेरे लिए सब कौन लेकर आया है। जब नर्स उसकी ये बात सुनती है तो नर्स जो होता है वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी माँ बाहर खड़ी हुई है, वो कह रही है कि मेरे बेटे के लिए मटन सूप ले जाओ, पी लेगा, लेकिन यहाँ बेटा कह रहा है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। तभी नर्स जो होते हैं वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो उससे कहती है कि अम्मा, शायद तुमसे कोई गलती हो गई है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, क्योंकि उसने मटन सूप पीने से मना कर दिया और कह रहा है कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, ये सूप कौन लेकर आया है। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो उसकी माँ जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरा बेटा तो मटन सूप भी खाया करता था, मेरा बेटा तो बड़ा चाह कर इसे खाया करता था, पिया करता था। जब ये सारी बातें उस माँ के दिमाग में चल रही थी तभी उसकी वो माँ जो होती है यानी कि महिला जो होती है पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती है और कहती है कि साहब, मेरा बेटा आईसीयू में भर्ती है, लेकिन आईसीयू में वो भर्ती तो है लेकिन वो मेरा बेटा नहीं है। जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसके पास जाते हैं। पास जाने के बाद वे देखते हैं कि वाकई में उसका बेटा है। तभी वे कहते हैं कि अम्मा, ये तुम्हारा ही बेटा है और तुम इसे पहचान नहीं पा रही हो। जब उसे देखती है तो वो कहती है कि ये है तो मेरा बेटा दिखने में, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं है। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि अम्मा, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ये इसका जो चेहरा था वो जल गया था, यानी कि जो उसका लड़के का जो बेटे का शरीर था वो जल गया था। जलने के बाद उसका चेहरा जो होता है वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तभी उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं साहब, मेरे बेटे के जो छाती पर इतने बाल भी नहीं थे जितने इसकी छाती पर हैं। तभी पुलिस वालों को शक हो जाता है। शक हो जाने के बाद वे सोचने लगते हैं कि एक माँ को कभी गलत फहमी नहीं हो सकती, एक आधी हो सकती है लेकिन इतनी सारी गलत फहमी नहीं हो सकती। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसकी तहकीकात करने में लग जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया और तुम्हारी माँ क्या कह रही है। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि पता नहीं माँ ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन मैं उनका ही बेटा हूँ।
इधर उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ये सारा जो खेल है शायद मेरी बहू का रचा हुआ है। वो कहती है कि मेरी बहू को बुलाओ, वही बताएगी ये सब कुछ कैसे हुआ है और इसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया है और ये मेरा बेटा मुझे क्यों नहीं लग रहा है। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी बहू को उठा कर लेकर आते हैं। यानी कि हॉस्पिटल में जो होता है उसका पति होता है जिसका नाम सुरेंद्र होता है, सुरेंद्र रेड्डी। सुरेंद्र रेड्डी की उम्र जो होती है वो 27 साल होती है। जब 27 साल उसकी उम्र होती है तो उसकी पत्नी का नाम होता है स्वाति रेड्डी। स्वाति रेड्डी को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारी सास जो है ये बात कह रही है और तुम्हारी सास जो है ये भी कह रही है कि सब कुछ मेरी बहू ने किया होगा। उससे पूछो जाकर कि मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ क्या हो गया है। स्वाति रेड्डी जो होती है वो तो पहले इधर उधर की बातें बनाती है और कहती है कि साहब मुझे नहीं पता, लेकिन ये उनका ही बेटा है और मेरा ही पति है और मैं अपने पति को इनकार क्यों करूँगी। और मेरे पति के जो छाती पर बाल बता रही है वे पहले से ही ऐसे थे, पता नहीं मेरी सास को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके शरीर पर पहले बाल नहीं थे। तभी जो पुलिस वाले होते हैं जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं और वे सोचने लगते हैं कि ये शायद झूठ बोल रही है और जो उस पर दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के बाद स्वाति रेड्डी जो होती है वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। स्वाति रेड्डी जो होती है वो बताती है कि मेरी साल सन 2015 में इसके साथ शादी हुई थी। शादी होने के बाद मेरे 2 बच्चे भी हो जाते हैं और हम दोनों जो होते हैं बहुत खुश रह रहे थे और आराम से रह रहे थे। सुरेंद्र रेड्डी जो होता है उसके साथ बड़े ही आराम से रह रहा था। ये स्वाति रेड्डी जो होती है हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में नर्स होती है, नर्स का काम करती है। तब इसकी पीठ में दर्द होने लगता है। जब इसकी पीठ में दर्द होने लगता है तभी वहाँ पर जाया करती थी और दर्द हुआ करता था। तभी डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि स्वाति तुम्हें घर पर बैठकर आराम करना चाहिए। तुम यहाँ पर आती हो, आने के बाद तुम्हारे दर्द होता है और जिस दर्द को तुम सहन भी नहीं कर पाती और सही से अपना काम भी नहीं कर पाती, इससे हमें दिक्कत होती है। जब वहाँ के डॉक्टर ये सारी बातें कहते हैं तो स्वाति जो होती है वो कहती है कि सर मेरे जो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ना जाने क्यों ये दर्द मेरे दवाई से भी बंद नहीं हो रहा है। जब ये बात डॉक्टर सुनते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें थेरेपी लेनी चाहिए। मैं एक थेरेपिस्ट को जानता हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, तुम उसके पास जा सकती हो और तुम्हारी जो समस्या है वहाँ पर सॉल्व हो सकती है जाकर। वे बताते हैं कि एक फिजिस्ट थेरेपी है जिसका नाम राजेश है। वे उसे राजेश का एड्रेस देते हैं। एड्रेस देने के बाद कहते हैं कि तुम यहाँ पर जाकर थेरेपी करवाओ और तुम्हारा जो दर्द है शायद थेरेपी से बंद हो जाए। डॉक्टर जब उसे एड्रेस देते हैं तभी स्वाति रेड्डी जो होती है उसके पास जाती है राजेश के पास जाने के बाद वो वहाँ पर थेरेपी लेने लगती है। वो 4-5 दिन तक थेरेपी लेती है जाकर। तब जब थेरेपी लेती है तो उसे लगता है कि इसकी पीठ में अब बहुत आराम है, यानी कि उसे बहुत आराम मिलता है वहाँ पर जाने के बाद। अब ऐसे वो लगातार वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद ना जाने इन दोनों में कब दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो ये दोनों जो होते थे एक दूसरे से मजाक किया करते थे। ये दोनों जो होते हैं अब एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे और इतनी बातें किया करते थे कि शायद इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करते करते ना जाने इन्हें कब प्यार हो जाता है, इन्हें पता ही नहीं चलता है। अब प्यार जो होता है इन्हें के 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अब जब स्वाति को मौका मिला करता था तब वो उसके राजेश के पास जाया करती थी। राजेश के पास जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं जब इन्हें मौका मिला करता था तब ये शारीरिक संबंध बनाया करते थे। जब स्वाति का जो पति होता है उस घर पर नहीं रहा करता था, कभी कभी वो राजेश को अपने घर पर भी बुला लिया करती थी। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। जब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। इन दोनों की जो प्रेम कहानी होती है वो भी सही चल रही थी। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन जितने हमसे बात बन रही है हम इतने बात करते हैं। तभी एक दिन जो सुरेंद्र रेड्डी होता है वो कुछ काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था। जब कुछ काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था तभी स्वाति रेड्डी जो होती है वो राजेश को अपने घर पर बुला लेती है। जब राजेश को अपने घर पर बुला लेती है और घर पर बुलाने के बाद वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ बिस्तर पर होते हैं। जब एक दूसरे के साथ बिस्तर पर होते हैं तभी उसका पति जो होता है वो अचानक से घर आ जाता है। वो घर आ जाने के बाद उन दोनों को आपत्तिजनक में देख लेता है। जब उन दोनों को आपत्तिजनक में देख लेता है तभी सुरेंद्र रेड्डी जो होता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो तो पहले अपनी पत्नी पर चीखता है, फिर उस व्यक्ति पर चीखता है। राजेश जो होता है वो तो घर से बाहर निकल कर आ जाता है, लेकिन जो अंदर थी वो उसकी स्वाति थी, जिसकी सुरेंद्र रेड्डी की पत्नी स्वाति थी। स्वाति जो होते वो कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इधर जो उसका पति होता है सुरेंद्र, वो कहता है कि तुम ऐसी गलती कर रही हो कि वाकई में तुम्हारी ये गलती कभी माफ़ी के लायक हो ही नहीं सकती। उससे कहता है कि तुम कितना गलत कर रही हो, तुम जानती नहीं हो तुम क्या कर रही हो, तुम गैर मर्द के साथ अवैध संबंध चला रही हो, मेरे होते हुए, मेरे 2 बच्चों के होते हुए तुम हमें धोखा दे रही हो। उसे समझाने की कोशिश करता और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें आज के बाद उससे कोई बात नहीं करनी, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। सुरेंद्र जो होता है उसे माफ़ कर देता है। लेकिन इधर स्वाति रेड्डी जो होती है वो लगातार फिर भी उससे बातें कर रही थी, लगातार उससे
कांटेक्ट में आ रही थी। तभी सुरेंद्र रेड्डी जो होता है उससे बार बार मना करता है, वो बार बार उससे चीखा करता था और कहा करता था कि तुम मुझसे बातें करना छोड़ दो, तुम मुझसे मिलना छोड़ दो। लेकिन स्वाति रेड्डी जो होती है ना ही तो उससे मिलना छोड़ती है, ना ही उससे बातें करना छोड़ती है। लेकिन स्वाति रेड्डी जो होती है उससे परेशान आ जाती है। जब परेशान आ जाती है तो अपने प्रेमी से कहती है कि मैं बहुत परेशान आ गई हूँ, ये रोज़ रोज़ खिंच खिंच रखता है और रोज़ रोज़ मेरे साथ बदसलूकी करता है और जिससे मैं बहुत परेशान आ गई हूँ। मेरा पति को पता लगने के बाद से मैं जना तुम्हें नहीं पता कितनी परेशान हूँ, तुम कुछ तो करो ना। तो उसका जो प्रेमी होता है यानी कि राजेश होता है, वो कहता है कि ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम अभी धैर्य रखो। लेकिन इधर जो स्वाति रेड्डी होती है उसे लगातार उसका पति जो होता है बार बार यही कह रहा था कि तुम मुझसे बात ना करो, तुम मुझसे ना मिलो। लेकिन ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मिल रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी स्वाति रेड्डी जो होती है एक दिन मूवी देख रही होती है। जब मूवी देख रही होती है तो मूवी का एक दृश्य से बहुत पसंद आ जाता है। वो दृश्य होता है बस वाला, यानी कि बस में जो हीरो होता है वो बच जाता है। बच जाने के बाद उसका जो फेस होता है वो किसी और को दे दिया जाता है। जब किसी और को फेस दे दिया जाता है, ये मूवी होती है ये वो। इसमें 2 हीरो रहते हैं लेकिन कैरेक्टर जो होता है एक ही निभाता है। अब जैसे ही मूवी देख रही थी, मूवी देखते देखते ना जाने कैसे 6 से 7 बार ये मूवी देख लेते। जब 6-7 बार मूवी देख लेते तभी अपनी प्रेमी को ये मूवी भेजती और कहती है कि तुम्हें इस मूवी में एक दृश्य मिलेगा बस वाला, तुम इस दृश्य को गौर से देखना और इस मूवी को सारी देखना। इसका जो प्रेमी होते हैं राजेश, वो भी इस मूवी को सारी देखता है और वो 8 से 12 मूवी ये देखता है। जब मूवी इतनी बार देखता है तब वो सोचने लगता है कि क्या वाकई में ये तो सच हो सकता है। तभी ये दोनों जो होते हैं कैसी प्लानिंग करते हैं, इस प्लानिंग को अंजाम देते हैं जो शायद इनमें कामयाब नहीं होने वाले थे। अब ये जैसे ही दिन आता है 27 नवंबर सन 2017 का, इसका पति जो होता है सुबह सुबह लेटा हुआ था, उसे लेट उठने की आदत होती है। जब वो लेटा हुआ था तभी पत्नी जो होती है उसे नशीला इंजेक्शन दे देती है। जब नशीला इंजेक्शन दे देती है तो दोनों जो होते हैं उस पर भारी वस्तु से वार करते हैं। भारी वस्तु से वार करने के बाद उससे की जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद अब इनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम सबको कहाँ पर फेंक कर आए। तब ये दोनों जो होते हैं अपने हाथ से 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, घने जंगल में जाते हैं। घने जंगल में जाने के बाद वहाँ पर सुरेंद्र रेड्डी की जो शव होता है उसे फेंक कर आ जाते हैं। फेंक कर आ जाने के बाद जो ये स्वाति होती है ये अपने प्रेमी राजेश का जो चेहरा होता है वो तेजाब से थोड़ा थोड़ा जलाती है और यानी कि और जगह भी निशान करती है, उसके शरीर पर भी निशान करती है तेजाब के। और जब करती है, कर देने के बाद वो अपने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद कहती है कि इनका चेहरा बहुत जल गया है, ये मेरे पति हैं, क्या इनका कुछ हो सकता है। वो पहले से उन डॉक्टर से पूछ चुकी थी कि अगर किसी आदमी का चेहरा ख़राब हो जाए तो उसके साथ क्या किया जा सकता है। तो डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि कुछ नहीं, प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। तभी उसके बाद में दिमाग में ये बात बैठ जाती है और उस मूवी को देखने के बाद जब सवाल करते हैं, सवाल करने के बाद ये सारी प्लानिंग को अंजाम देते हैं। वो राजेश को ले जाती है और अपना पति बताती है कि सुरेंद्र रेड्डी है। और जो डॉक्टर होते हैं वे पहचान नहीं पाते, उसकी जो सर्जरी होती है प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी कर देने के बाद उन्हें नहीं पता था कि ये सब इसका कड़ा धराया है। जब पुलिस वाले उसकी सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वालों को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था। वे कह रहे थे कि देखो, एक माँ को परख हो गई थी, एक माँ को पता चल गया था कि उसका बेटा जो है ये उसका बेटा नहीं है। क्योंकि सुरेंद्र रेड्डी जो होता है वो वेजिटेरियन नहीं था, वो नॉनवेज था, यानी कि वो मटन सूप बड़ी चाह कर पिया करता था। लेकिन जैसे उसकी माँ जो होती है उसके पास मटन सूप लेकर जाती है तो इनकार कर देता है। और उसकी जो छाती होती है उस पर घने बाल होते हैं, जबकि उसके बेटे की छाती पर घने बाल होते ही नहीं हैं। पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये दोनों ऐसा भी कर सकते हैं। और इन दोनों में एक मोड़ और आता है। राजेश जो होता है वो कहता है कि मैं इससे कह रहा था कि हम दोनों भाग चलते हैं, हम कहीं और रह लेंगे जाकर, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं होती। मैं इससे कहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम अपने बच्चे और पति को छोड़ कर आ जाओ, लेकिन इसने मेरे साथ वही सब किया, इसने मुझे इस प्लान में शामिल कर लिया और अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी। देख लो इसका अंजाम कैसे होगा। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे। ब्लेम डालते डालते इन्हें नहीं पता कि इनका जो प्यार था कब में ख़त्म हो गया। दोस्तों, यहाँ पर जो अवैध रिश्ते होते हैं उन्हें ऐसी दिशा में ले जाया जाता है जिस दिशा में वे कभी चल ही नहीं सकते हैं। और इन रिश्तों को जब हम अंजाम देते हैं तो हमें पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमारा एक परिवार है, हमारा एक पति है, हमें उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।